हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी निबंध मेरी अविस्मरणीय यात्रा। इस विषय पर आज हम कुछ लाइन लिखने वाले हैं। चलो तो फिर देखते हैं। मनुष्य आदिकाल से ही घुमंतु प्राणी रहा है। यह घुमंतुपन उसके स्वभाव का अंग बन चुका है। आदिकाल में मनुष्य अपने भोजन और आश्रय की तलाश में भटकता था, बाद में अपनी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। इसके अलावा यात्रा का एक उद्देश्य है जो मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक। कुछ लोग समय समय पर इस तरह की यात्राएं करना अपने व्यवहार में शामिल कर चुके हैं। ऐसी एक यात्रा करने का अवसर मुझे अपने परिवार के साथ मिला था। मुंबई से वैष्णो देवी तक की गई इस यात्रा की यादें अविस्मरणीय बन गई है। वैष्णवी देवी की इस यात्रा के लिए मन में बड़ा उत्साह था। यह पहले से ही तय किया गया था कि इस बार गर्मियों की छुट्टी में हम वैष्णो देवी की यात्रा करना पसंद करेंगे। इसके लिए 2 महीने पहले ही आरक्षण करवा लिया था। आरक्षण करवाते समय यह ध्यान रखा गया था कि हमारी यात्रा मुंबई से सवेरे ही शुरू हो, ताकि रास्ते के दृश्य का आनंद उठाया जा सके। रास्ते में खाने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ घर में तैयार किए गए थे। हमें सवेरे सवेरे ही निकलना था, इसलिए कुछ कपड़ों के अलावा पुस्तकें, पत्रिकाएं, टिकट, पहचान पत्र आदि 2-3 सूटकेस में यथास्थान रख लिए गए। शाम का खाना जल्दी खाकर हम अलार्म लगाकर सो गए, ताकि जल्दी उठ सके और रेलवे स्टेशन पहुंच सके। मुंबई से जम्मू और वैष्णो देवी की इस यात्रा में एक नहीं अनेक बातें अविस्मरणीय बन गई। हम सभी लगभग 4 बजे नई मुंबई से जम्मू जाने वाली ट्रेन के इंतज़ार में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंच गए। सोचता था कि इतनी जल्दी प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग होंगे, पर मेरी यह धारणा गलत हो गई। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों लोग थे। हॉकर और वेंडर खाने पीने की वस्तुएं, समोसे, छोले, पूरियां और सब्जी बनाने में व्यस्त थे। अखबार वाले अखबार बेच रहे थे। कुली ट्रेन आने का इंतजार कर रही थी और कुछ लोग पुराने गद्दे बिछाए चादर ओढ़कर नींद का आनंद ले रहे थे। ट्रेन आने की घोषणा होते ही प्लेटफॉर्म पर हलचल मच गई। यात्री और कुली सुसज्ज हो गए। वेंडरों ने अपना अपना सामान उठा लिया। ट्रेन आते ही पहले चढ़ने के चक्कर में धक्का मुक्की होने लगी। 2-4 यात्री ही उस डब्बे से उतरे, पर चढ़ने वाले अधिक थे। हम लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे भी न पाए थे कि शोर उठा, जेब कट गई। जिस यात्री की जेब कटी थी उसका पर्स और मोबाइल फोन निकल चुका था। हमने अपनी अपनी जेब चेक की, सब सही सलामत था। आधा घंटे में ट्रेन अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। 1-1.5 घंटे चलने के बाद बाहर का दृश्य खिड़की से साफ साफ नजर आने लगा। रेलवे लाइन के दोनों तरफ दूर दूर तक धरती ने हरी चादर बिछा ली थी। हरियाली का ऐसा नज़ारा मुंबई में दुर्लभ था। ऐसी हरियाली घंटों देखने के बाद आंखें तृप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमारी ट्रेन आगे भागी जा रही थी और पेड़ पीछे की ओर। कभी कभी जब बगल वाली पटरी से कोई ट्रेन गुजरती तो लगता कि पर्दे पर कोई ट्रेन गुजर रही हो। जम्मू पहुंचकर हम ट्रेन से उतरे और बस से कटरा गए। सीले रास्ते पर चलने का रोमांच हमें कभी नहीं भूल पाएंगे। कटरा में रात भर आराम करने के बाद हम सवेरे तैयार होकर पैदल वैष्णवी देवी के लिए चल पड़े और 2 बजे वैष्णवी देवी पहुंच गए। इस यात्रा के अविस्मरणीय होने के कारण मेरी पहली रेल यात्रा, प्लेटफॉर्म का दृश्य, ट्रेन में चोरी, जेब काटने की घटना के अलावा प्राकृतिक दृश्य और पहाड़ों को निकट से देखकर उनके नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद उठाना था। पहाड़ आकर में इतने बड़े होते हैं, यह उनको देखना चाहता था। पहाड़ी जलवायु और वहाँ के लोग का परिश्रम पूर्व जीवन का अनुभव मुझे सदैव याद रहेगा। आज हमने हिंदी निबंध मेरी अविस्मरणीय यात्रा इस विषय पर कुछ लाइन लिखने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।